जय हिंद दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं रेकरिंग मतलब आवृत्ति, यानी कि जो संख्या रिपीट होती है, बार बार आती है, वो रेकरिंग होता है। और इससे सवाल जनरल कंपटीशन में, एसएससी में भी सवाल पूछा जा रहा है, रेलवे में भी पूछा जा रहा है। तो सारे सवालों को लेकर के आपके बीच हम आए हैं और आप इस रेकरिंग के कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ पूरा वीडियो को देखना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा और ट्रिक भी दूंगा। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। रेकरिंग जो होता है आवृत्ति, यानी कि जैसे हक समझिए कि ये अगर लिखा हुआ है कि 2/3 है। क्या लिखा हुआ है? 2/3। यदि हम 2 में भागा देंगे अगर 3 से, तो ये आखिर क्या होगा? तो 2 में भागा अगर 3 से देंगे तो नहीं कटेगा, तो हम लोग देंगे पॉइंट। क्या देंगे? पॉइंट देंगे तो 0 बैठेगा, और 0 बैठेगा तो 6 या 18 है ना। तो फिर बचेगा 2, पॉइंट पहले से है तो 0 बैठाएंगे, फिर 6 या 18, फिर आएगा 2। इसी तरह से 6 आते जाएगा, यानी बार बार ये रिपीट होते जाएगा। तो बार बार रिपीट होते जाएगा, यानी कि आप 0 पहले लिख सकते हैं, यानी 6 ये रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो रिपीट हो जाएगा। इसी रिपीट को हम लोग 0 के पास रेकरिंग 6 पर रेकरिंग दे देते हैं। तो बार बार जो संख्या रिपीट होती है उसके बदले रेकरिंग यानी बार दे देते हैं, तो उसी को बोलते हैं इतना। क्या समझ रहे हैं बात को? यानी जो बस संख्या बार बार रिपीट हो उसे रेकरिंग से रोका जाता है। अब सवाल ये है, जैसे कि देख रहे हैं कि 2/3 को भैया आप लिखे हैं 0.6666, इसका मतलब है, और 0.666 को आप लिखे हैं 0.6 पर रेकरिंग। अब हम कहना चाहते हैं कि 0.66 को लिखे हैं 0.6 पर रेकरिंग। अगर हम लोग 0.6 को हल करेंगे तो हमारा 2/3 आना चाहिए। तो 2/3 आएगा। तो ये आता किस प्रकार है? तो ये 0.6 पर रेकरिंग जो है, और अगर रेकरिंग हटेगा तो 9 से भागा लगेगा। जितना रेकरिंग पर रहेगा उतना 9 से भागा लगेगा। अब ये चीज़ को आप हल करिएगा तो ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 3 तिया 9, यानी कि आ जाएगा 2/3। क्या आ जाएगा? 2/3। यानी आप इस प्रकार से समझिएगा कि रेकरिंग जितना 9 हटता है, रेकरिंग जितना पर 9 रहेगा उसकी संख्या हर में उतना ही होगा। अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए मेरे मित्र कि ये आखिर होता कैसा है। ठीक है, चलिए हम इस टॉपिक को फिर से समझाते हैं। ये अभी रफ कर रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है, अगर हमको ये करना है कि 0.6 पर रेकरिंग का अर्थ जो है 2/3 जो होगा वह कैसे? सबसे पहले विद्यार्थी जी आप 0.666 लिख सकते हैं ना। इतना बराबर आप मान लीजिए के मान लीजिए। अब के मान लिए हैं, है ना। अब आगे क्या करिए, 10 से गुना कर दीजिए। कहाँ? तो दोनों ओर अगर 10 से गुना कर देंगे तो ये पॉइंट चला जाएगा ये साइड, यानी 6 पॉइंट हो जाएगा 6 इसी तरह से, और ये आपका हो जाएगा 10x। कितना हो जाएगा? 10x। अब बताइए 6 प्लस 0.666 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 10x। इसके आगे 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जान रहे हैं। तो देख सकते हैं कि 6 प्लस इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं इक्वल टू 10x। अब देख लीजिए कि यदि 6 बराबर लिखिएगा तो ये x वो साइड चला जाएगा, तो 10x माइनस x, तो ये आपका जो होगा
6 बराबर 9x, इसलिए x का जो मान होगा वह होगा आपका 6/9। तो हमने क्या बताया था, ये तो हल करेंगे तो 2 बेरी में और 3 बेरी में खत्म, यानी 2/3 आ जाएगा। यानी ये समझिए, आप ऐसे समझिए कि अगर 0.3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है कि वह 3/9 होगा। रेकरिंग हटाएंगे तो क्या देंगे, 9 देंगे, है ना। जैसे हम फिर से कहना चाहते हैं, यदि रह जाए 0.68 पर रेकरिंग हो तो इसका मतलब है कि 68/2 गो रेकरिंग है तो 2 गो 9 देंगे, यानी 2 गो संख्या पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 देंगे। और इसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, इसका अर्थ होता है 0.68, इसका मतलब ये आते रहेगा। और जो संख्या जितना बार रिपीट होते जाती है, जो संख्या रिपीट होती जाती है उसी के बदले तो हम लोग लिखते हैं, जो संख्या रिपीट होती जाती है उसका मतलब ये लिख देते हैं। जैसे अगर कहें कि 0.378 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है कि 0.378 इस तरह से आते जाएगा और 3-7 आते जाएगा, और इसी के बदले तो हम लोग लिखते हैं, है ना। इसका मतलब लिखते हैं कि 378/3 गो संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए 3 गो 9 लिखेंगे, यानी P/Q में इस प्रकार लिखेंगे। और आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार इसको सजा करके सेट करके बनाया जाता है। तो आप आगे कुछ और भी चीज़, सवाल को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन आपके बीच इस प्रकार लेकर के आए हैं, आखिर इसका अर्थ समझेंगे कि क्या है, ठीक है। तो आपके बीच कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो कि इस प्रकार हम लोग को देखना है। देखिए, जैसे लिखा हुआ है 0.7 पर रेकरिंग है, इसका मतलब P/Q के सभी को फ्रंट में सीखिए बनाने के लिए। और उसके बाद हम लोग कुछ सवाल लेकर के आए हैं जो कि इसको P/Q के रूप में हम लोग सेट करेंगे। और ये सारे सवाल को अगर आप बेसिक रूप से इसका अर्थ समझ लेते हैं तो हम आपके लिए सवाल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक। 0.7 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है 7/9 होगा। क्या होगा, 7/9 होगा। 0.3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 3 एगो संख्या पर रेकरिंग है तो 9 की संख्या बटा में 1 होगा। क्लियर है। जैसे 0.58 पर रेकरिंग है तो इसका मतलब है कि 58 बटा, है ना, 2 गो संख्या पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 होगा। क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं 0.5 और 3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है कि 0.5 3 होगा, है ना। लेकिन इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 53 में से उस संख्या को घटा लेंगे भैया जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं है, और भागा उससे देंगे जिस पर रेकरिंग है। तो भागा देंगे 9 की संख्या से, तो रेकरिंग कितनी संख्या पर है, तो 1 संख्या पर है। और जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना शून्य बैठा लेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, 53 में से उस संख्या को घटाएंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है। 9 की संख्या में बटा में हमेशा उतना ही होगा जितना पर रेकरिंग है, और 0 की संख्या बैठाएंगे जितना पर रेकरिंग नहीं है। तो इस प्रकार इसको हल कर लेंगे तो 53 में से 5 चला जाएगा, तो 53 में से 5 चला जाएगा तो 48/90, ये आगे काटते छटते रहता है। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपका सवाल है। जैसे कि 0.342 का रेकरिंग का अर्थ हम लोग समझेंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि 342 में से उस संख्या को घटाएंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है, और बटा में 9 की संख्या लिखेंगे जितना पर रेकरिंग है, यानी 1 2 गो पर रेकरिंग है, यानी 9 की संख्या 2 गो होगी। और जिस पर रेकरिंग नहीं है, जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे। ये आप लोग इस चीज़ को समझिए, ये घट करके आगे होता है। हम लोग सवाल के पीछे आएंगे तो काम करेंगे। कुछ पॉइंट और भी इस प्रकार बचे हुए हैं जो देख सकते हैं।
समय बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाने के लिए पहले से हम लोग इस तरह से सेट किए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्या लिखिएगा, 5.0.5 432 पर रेकरिंग है। इसका मतलब है कि 5432 में से उस संख्या को घटाएंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है, बटा में 9 की संख्या उतना ही लिखेंगे जितना पर रेकरिंग है। तो 1 2 3 गो पर रेकरिंग है तो 1 2 3 गो 9 देंगे, ठीक है। और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना शून्य देंगे, अर्थात ये घट करके p/q के रूप में आएगा और कट करके जो आएगा वो आंसर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी 2 है ना पॉइंट ये जो हो गया आपका, जैसे इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3333 लिख सकते हैं चूँकि ये आ रहा है। अब लिखिएगा कि 2 प्लस 3 पर रेकरिंग लिखिएगा, 0.2 पर रेकरिंग, यानी लिखिएगा 2 प्लस 3/9, यानी आपका हो जाएगा 2.3/9। क्या हो जाएगा, 2.3/9 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या लिखेंगे, 4, इसको पूर्णांक में ही सटा करके लिखेंगे, ऐसे समझेंगे। 4.5 है और बटा में रेकरिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटा में 9 की संख्या। तो 4.5 पर रेकरिंग का अर्थ हो जाएगा 4.5/9। इसे p/q के रूप में p पर तोड़ करके लिखते हैं। अगर रेकरिंग पहले हो, यदि रेकरिंग पहले हो तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ मेरे दोस्त होगा -4 प्लस 0.32। कितना होगा, -4 0.32। ये ध्यान दीजिएगा कि जब रेकरिंग पहले हो तो वो डिजिट क्या चीज़ में रहेगा, माइनस में रहेगा। यहाँ पर इसका अर्थ समझ रहे हैं, पहले माइनस लगा हुआ है, रेकरिंग पहले लगा हुआ है, यानी -5 हो जाएगा अब प्लस 0.872 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.872 हो जाएगा। तो ये सारे बेसिक जो है आप देख लिए हैं, तो आप इसे समझ गए होंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, क्लियर, जो कि इस प्रकार आप अर्थ को समझे हैं। अब क्या है, आपके बीच परीक्षा वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो परीक्षा वाला क्वेश्चन जो है, इतना ही गुण के आधार पर आपका परीक्षा वाला क्वेश्चन को बनाना है। तो हम इस वीडियो में परीक्षा वाला क्वेश्चन को एक कतार से लेकर के आए हैं, यानी कि धीरे धीरे उसका लेवल जो है टफ होते जाएगा। यानी कि बहुत जितने भी सवाल है उस सवालों में से जो आसान है उसको पहले देखेंगे, जैसे जैसे उस सवाल में जो उस तरह का आधार होता है वो सारे सवाल को लेकर के आएंगे। लेकिन उस सारे सवाल को बहुत आसानी तरीक़ा से बनाने के लिए आपके बीच हम ट्रिक देने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। अब आपका हम सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन है पहला देख सकते हैं मेरे मित्र, लिखा हुआ है 0.222 को किस रूप में लिख सकते हैं। तो 0.22 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 0.2 पर रिपीट हो रहा है, यानी 2 पर बार दे देंगे, यानी 2 पर रेकरिंग दे देंगे। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अच्छा, एक कहीं पर होगा, अच्छा एक नंबर यहाँ क्वेश्चन है, छूट गया था। चलिए, जैसे एक नंबर भी क्वेश्चन देख रहे हैं, 0.4444 पर रेकरिंग है, तो यह किसके बराबर होगा, तो 0.4 पर बार हो जाएगा, यानी रेकरिंग हो जाएगा, यानी 0.4 पर रेकरिंग है। 0.4 पर रेकरिंग आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर चौथा में, ठीक है। बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न में चलिए। देख सकते हैं आपके बीच में लिखा हुआ है आपके बीच में सवाल लिखा हुआ है 0.54545454। तो 54 जो है रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि उस 54 को रोकने के लिए हम लोग वार देंगे, यानी कि रेकरिंग देंगे। तो 0.54 पर रेकरिंग, तो 0.54 पर रेकरिंग आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट है। अब पॉइंट आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ पर बता दिए हैं। इसलिए आपका मेरे मित्र आपका ऑप्शन जो होगा वह कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच इस प्रकार है,
नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि 0.66666666 का रेकरिंग मतलब का अर्थ आपका क्या होगा, जो इस प्रकार देख रहे हैं। तो ऑप्शन को देखेंगे तो ये इसका तो आंसर तो आप बोलिएगा सर उस पीछे वाला क्वेश्चन के आधार पर 0.6 पर बार हो जाएगा, लेकिन देखिए कि रेकरिंग के आधार पर नहीं बल्कि भिन्न के आधार पर है मेरे मित्र। इसका मतलब है कि आपको PYQ के रूप में लिखना है। तो PYQ के रूप में लिखना है तो यानी कि आप 0.666 के बदले लिख सकते हैं 0.6 पर रेकरिंग, और इसका अर्थ हो जाता है आप 6/9 लिख सकते हैं। चूँकि हटता है रेकरिंग तो बटा में 9, बेसिक में बता चुके हैं। अब इस चीज़ को रिपीट करके अच्छी तरह से काट सकते हैं कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो मेरे मित्र आपका आंसर आ जाएगा 2/3, और 2/3 आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका 0.54545454 आ रहा है, लेकिन 0.545454 जो आ रहा है इसका अर्थ हो गया कि 0.54 पर रेकरिंग, 0.54 पर रेकरिंग। अब 0.54 पर रेकरिंग हो गया, लेकिन क्या 0.54 है? नहीं है, तो इसको तो PYQ के रूप में लिखना है। तो देख लिए वार जो है रेकरिंग जो है दशमलव के आगे गया हुआ है, इसलिए 54 बटा जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 की संख्या लिखेंगे, यानी 1 2 गो है तो 2 गो 9। अब इस चीज़ को हल कर लेंगे तो 11 नमा 99, 11 नमा 99 और 9 से काटेंगे तो 9 छकी 54, तो आ जाएगा आपका आंसर 6/11। कितना आ जाएगा? 6/11। और 6/11 देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच इस प्रकार है कि 0.727272 को इस प्रकार है तो किस रूप में आप लिख सकते हैं? ऑप्शन आपके बीच में जो दिया हुआ है वो PYQ के रूप में दिया हुआ है। तो देख लीजिए 0.727272 जा रहा है, 0.727272 जा रहा है। इसका मतलब मेरे मित्र 0.72 पर आप रेकरिंग बैठा सकते हैं। अब इसको हम लोग को PYQ के रूप में लिखना है तो 72/99 लिखना होगा। कितना लिखना होगा? 72/99 लिखना होगा। और इस 72/99 को काटने के बाद है ना 9 8 72 और 11 नमा 99, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/11। कितना आ जाएगा? 8/11, और 8/11 आपके ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में अगला इस प्रकार है कि 0.3666 ये जो दिया हुआ है 0.3 और रेकरिंग जो हो रहा है, रिपीट जो हो रहा है छो, देखिए छो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब वार जो आएगा 6 पर आएगा, रेकरिंग जो आएगा 6 पर आएगा। अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। तो बताए थे मेरे दोस्त कि 36 में से उस संख्या को घटा लेंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी किस पर? 3 पर। अब बटा में 9 की संख्या लिखना है उतना जितना पर रेकरिंग है, यानी 9 की संख्या लिखे तो 6 पर रेकरिंग है, यानी कि 1 के संख्या पर रेकरिंग है तो 1 को 9 लिखेंगे। और कितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है? तो 1 पर नहीं है, इसलिए 0 की संख्या 1 लिखेंगे, है ना। अब 36 में से 3 गया मेरे दोस्त तो 33 में से 33/90। अब 11 तिया 33 काट लेंगे और 30 तिया 90 काट लेंगे, तो 11 बटा आपका 30 आ जाएगा। और 11/30 आप देख रहे होंगे आपका ऑप्शन नंबर पहला है, तो आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.6 पर रेकरिंग है, बेसिक क्वेश्चन अभी है। 0.6 पर रेकरिंग है, इसका अर्थ है 6/9, यानी 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि आपका तो हो जाएगा 2/3। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला हो गया, लगता है डबल बार टाइप हो गया था, कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए अगला सवाल जो है मेरे दोस्त वह इस प्रकार है कि 2.5 पर रेकरिंग है। क्या है? 2.5 पर रेकरिंग है। अब 2.5 पर रेकरिंग है तो 2 प्लस, है ना, ऐसे लिखेंगे 2
प्लस तो नहीं बोले थे। 2 पूर्णांक डायरेक्ट बोलेंगे 5/9, तो 2 पूर्णांक 5/9 डायरेक्ट हो जाएगा। इसे p/q के रूप में लिख रहा है या पूर्णांक में, तो 2 पूर्णांक 5/9 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले अगर रेकरिंग नहीं हो तो ये पूर्णांक में रहेगा, दशमलव के पहले कोई डिजिट हो और उस पर रेकरिंग नहीं हो तो वो पूर्णांक में रहेगा, और दशमलव के पहले अगर डिजिट हो और उस पर भी रेकरिंग हो तो वो माइनस में रहेगा। ठीक है मेरे मित्र। अगला सवाल 0.39 पर रेकरिंग का अर्थ समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि 39/99 लिखेंगे, क्योंकि डबल बार है तो डबल डिजिट पर रेकरिंग है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा 13 और ये हो जाएगा 33 तो आपका आंसर जो आएगा मेरे दोस्त वह 13/33 आएगा। कितना आएगा? 13/33। तो 13/33 आपका किस ऑप्शन में है? तो तीसरा ऑप्शन में है। आगे आगे कुछ क्वेश्चन आपका कुछ अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आने वाले हैं। और एक बात आप लोग को जानकारी दे दूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है और इसका PDF लेना है तो प्रगतिशील मैथ क्लासेस के नाम से आप टेलीग्राम पर जा कर के ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से ये सारे चीज़ का PDF भी आपको मिल जाएगा। प्रगतिशील मैथ क्लासेस जिस नाम से आपका ये YouTube चैनल है, जिससे आप हमको अभी देख रहे हैं, उसी नाम से आपका जो है प्रगतिशील मैथ क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाएंगे तो ये सारे चीज़ का PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अगला सवाल, कुछ और भी सवालों के बाद अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे तो आपको दोनों पर रेकरिंग दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखा देते हैं। 146 पर रेकरिंग है। इसका अर्थ है मेरे दोस्त कि 146 में से उस संख्या को घटाएंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है। जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 और जितना पर नहीं है उतना 0, यानी कि आपका हो जाएगा 145/990। 145/990। अब हम लोग इसको 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 29 × 5 = 45 और 5 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 19 × 5 = 95 और आज 4 बचेगा और 8 × 5 = 40, यानी आ जाएगा मेरे दोस्त इसका आंसर 29/198। कितना आएगा? 29/198। तो 29/198 आप देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन में। ठीक है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि लिखा हुआ है 243 पर रेकरिंग है, तो 243/999 देंगे, क्योंकि तीनों पर डिजिट है रेकरिंग। अब इसे आप काट सकते हैं कि कट रहा है। चलिए 3 से कटेगा, 8 × 3 = 24 और 3 × 3, और इसको 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा। ये 3 से काटिएगा तो 3 बेरी में कटेगा, है ना। और इसे और भी काटिएगा तो देख सकते हैं 9 × 9 = 81 बेरी में कटेगा, और इसे भी 9 बेरी में काट दिए हैं। 9 × 9 = 81, तो 9 से इसको भी काट दीजिए मेरे दोस्त। तो 9 × 3 आपका 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 और हो जाएगा आपका 6 पर 3 = 63, 9 × 7 = 63। तो आपका आंसर जो आएगा वह 9/37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9/37 आ जाएगा, और 9/37 आपका ऑप्शन पहला है। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आप देख सकते हैं। आगे कुछ सवाल इस प्रकार है। ये जो लिखा हुआ है 0.268, इसका मतलब मेरे दोस्त इसे लिख सकते हैं 0.268, यानी 268 का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो 268 का पुनरावृत्ति हो रहा है तो 268 पर रेकरिंग आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है आपका है ना 0.0 है ना, 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 0.0 है ना,
0.999 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है 0.09 पर रेकरिंग लिखना होगा। किस पर रेकरिंग? 9 पर रेकरिंग लिखना होगा। अब समझेंगे कि आपका तो ये चीज़ तो दिया हुआ नहीं है, कहीं पर ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है, आपका इस प्रकार है तो 0 पॉइंट कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। अब नहीं है, इनमें से कोई नहीं भी है तो थोड़ा सा हल कर लेंगे, यानी 0.9 में से उस संख्या को घटाएंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है और बटा में 9 लिखेंगे, है ना, और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना शून्य भी बैठाएंगे, यानी हमारा हो जाएगा 9/90 और 9/90 को लिखेंगे काट करके तो 1/10 आएगा। कितना आएगा? 1/10 और 1/10 को हम लोग बोल सकते हैं 0.1। क्या बोलेंगे? 0.1। और 0.1 मेरे मित्र किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तीसरा ऑप्शन में। ठीक है, कुछ एक सवाल और इस प्रकार है कि देख सकते हैं कि 0.999 है ना, 0.9999 इस तरह से जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो 0.9 पर रेकरिंग हो जाएगा, यानी कि 9/9 का अर्थ हो जाएगा हमारा 1। और 1 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो आपका पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आज तो आप लोग बताइए यह कैसा लगा? कमेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ कृपया करके इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और ये हम इस भाग का, इस पार्ट का पहला वीडियो आज शूट करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में, आज का क्लास में ये वीडियो के माध्यम से केवल और केवल बेसिक क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो कल हम इस पर और भी आगे सवाल लेकर के आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के वजह से मेरे मित्र, वीडियो लंबा हो जाने के वजह से जो है हम इस क्लास को छोटा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा। जय हिंद।